थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में बहुत फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक कोटेशन है बहुत अच्छी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी एक्टिंग के ऊपर, एक्टिंग और स्टेज एक्टिंग के ऊपर, फिल्म एक्टिंग और स्टेज एक्टिंग के ऊपर। स्टेज डिमांड्स एक्टिंग एंड कैमरा एक्सप्लोर एक्टिविटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई बुरे आदमी का रोल करना है, तो स्टेज पे मुझे ब प्रॉपर डायलॉग बोलना पड़ेगा कि मैं बुरा आदमी हूँ या इस तरह के कुछ डायलॉग्स या इस तरह की कुछ लार्ज एन मतलब जेस्चर पोस्चर्स करने पड़ेंगे कि मैं बुरा आदमी हूँ। लेकिन वही चीज़ जब फ़िल्म में हम करते हैं, तो आपकी छोटी-सी एक्टिविटीज़ से ही एस्टैब्लिश हो जाता है क्योंकि कैमरा आपके पास आ जाता है, हर चीज़ आपके पास आती है, यू नो? तो उससे एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये बहुत ही खराब आदमी है। आपके छोटे से आईबॉल शिफ्ट करते ही आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ही इज़ अ बैड गाय। बट स्टेज क्योंकि ऑडियंस बैठी रहती है तो उसके सामने आपको जेस्चर पोस्चर से या डायलॉग्स के थ्रू क्योंकि यही दो माध्यम होते हैं डायलॉग्स अगर मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं तो बहुत दूर तक पब्लिक के सामने कन्वे करने के लिए आपको जेस्चर पोस्चर या डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं तब जाके पता चलता है कन्वे होता है कि ही इज़ अ बैड गाय। लेकिन कैमरा बिल्कुल आपके बिल्कुल माइंड में आ जाता है। कैमरा एक ऐसी चीज़ होती है, जो आपके बिल्कुल आइज़ के बिल्कुल यहाँ तक आ जाता है। तो उस आईबॉल से ही या छोटी-सी एक्टिविटीज़ से ही आप अगर मैं हाथ से यहाँ कुछ कर रहा हूँ, तो कैमरा यहाँ की एक्टिविटीज़ को भी कवर कर लेता है। ये छोटी-सी कोई चीज़ अगर मैंने पेंसिल तोड़ दी या कुछ ऐसा मेरे पास नाइफ़ है, छोटा-सा नाइफ़ या ब्लेड है, तो मैंने इसको चीर दिया इसको। तो ये छोटी-सी एक्टिविटीज़ से पता चल जाता है समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन हिज़ माइंड। लेकिन यही चीज़ हम स्टेज पे कन्वे नहीं कर सकते। इसलिए कैमरा जो है वो आपकी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है। जहाँ स्टेज पे ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आई थिंक जब बहुत सारे मैंने थिएटर एक्टर को देखा जो टेक्निक उनकी स्टेज पे होती है वही अप्लाई करते हैं कैमरा के सामने, जो बहुत ही गलत होती है, डिज़ास्टर हो जाता है कभी-कभी। कैमरे में बहुत ही जितना मिनिमम चीज़ें आप कर सकते हैं, मिनिमम चीज़ें करके आप एस्टैब्लिश हो सकते हैं। मतलब उस एक्शन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो और आजकल तो इतना रियलिस्टिक चल पड़ी हैं चीज़ें, तो आपको बहुत ही हर चीज़ में बहुत ही बैलेंस रखना पड़ेगा, तब जाके वो होता है। कभी-कभी गलती ये होती है कि रियलिस्टिक एक्टिंग को कैजुअल हो जाने को रियलिस्टिक एक्टिंग बोल देते हैं। दैट इज़ नॉट मीन कि भई अगर आप रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे हैं तो कैजुअल हो जाएँ। कैजुअल बहुत ही आई थिंक रियलिस्टिक एक्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट एक्टिंग होती है। सिर्फ़ डायलॉग के थ्रू नहीं होती है, लफ़ाज़ी के थ्रू रियलिस्टिक एक्टिंग नहीं होती। रियलिस्टिक एक्टिंग का मतलब है आप रियल प्रेमाइसिस में, रियल सिचुएशन में जाके उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है कि एक्टर्स जो है कैजुअल हो जाते हैं। अरे रियलिस्टिक एक्टिंग मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा अब तुम आओ यार इधर आ दो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ तुम्हारे से। ये रियलिस्टिक एक्टिंग नहीं कैजुअल एक्टिंग है जो बहुत डेंजरस है। विदिन द सिचुएशन में क्या डिमांड है, क्या किस तरीके से आप उस सिचुएशन को डील कर रहे हो। अगर आप ऑनेस्टली, ट्रुथफुली उस सिचुएशन को डील कर रहे हो तो दैट कॉल्ड इज रियलिस्टिक एक्टिंग। दैट सिर्फ लफाजे से या डायलॉग के थ्रू रियलिस्टिक एक्टिंग नहीं होती। जैसे अमूमन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक गलत वो चल रहा है, चलन चल रहा है कि कैजुअल हो जाओ और रियलिस्टिक एक्टिंग हो जाती है। नहीं, यहाँ से सोचना पड़ता है, तब जाके यहाँ से सोचना पड़ता है और रियल सिचुएशन में जाके थिंक करना पड़ता है, तब जाके रियलिस्टिक एक्टिंग होती है। कि जब सेट पे जाते हैं तो डेफिनेटली वो तो अभी आधे घंटे के बाद स्टार्ट होगी शूटिंग या 1 घंटे के बाद स्टार्ट होती होती है शूटिंग। दैट इज़ नॉट मीन कि आप तभी प्रिपेयर कर रहे हैं कैरेक्टर, ऐसा नहीं होता। जब से आपको स्क्रिप्ट मिली, तब से आप उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप उस कैरेक्टर में होते हैं। क्योंकि आपको एक बेसिक लाइन मिल गई है, बेसिक जो स्पाइन होती है उस कैरेक्टर की वो आपको मालूम है। तो आप उसी को लेके सेट पे जाते हैं। बाकी जो है उसके बाद जो डायरेक्टर का इंस्ट्रक्शन होता है वो फॉलो करते हैं, लेकिन आपको अपनी लाइन या स्पाइन जो है उसकी क्लैरिटी होती है।